चलें, यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हमारा लेक्चर जो है ये रिकॉर्ड होगा। तो जिन लोगों ने कैमराज ऑफ करने हैं वो अपने कैमराज ऑफ कर लें, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग आपको लेटर ऑन मिलेगी। ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ आफिया शम्स। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि आई वर्क एट यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग एज इंग्लिश लेक्चरर, and I have done masters in English literature and post RN from University of Health Sciences. एंड इसके अलावा मेरा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। आई हैव बिन टीचिंग लाइक फॉर लास्ट 5 to 6 years रेगुलरली इन डिफरेंट एकेडमीज एंड कॉलेजेस। एंड लास्ट ईयर जनवरी में मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी, जिसमें काफ़ी सारे टीचर्स के साथ, सीनियर टीचर्स के साथ कोलैब भी किया है। बट मोस्टली इसमें जो टेस्ट प्रेपरेशन का सेक्शन है और इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का सेक्शन है, उसको मैं पर्सनली खुद देखती हूँ। और ये जो आप लोगों का पोस्ट RN प्रेपरेशन का सेक्शन है, इसको मैं ज़ाती तौर पे खुद देखूंगी। और इसमें ये जो हमारे दिन हैं, पीछे तकरीबन 1.5 वीक बनता है, ऑलमोस्ट 10 to 11 days हैं। तो ये हम रेगुलर इंटरेक्शन में रहेंगे और इसमें आप लोगों का मेरे साथ ही सारा इंटरेक्शन होगा। आज का जो लेक्चर है, दिस इज ओरिएंटेशन लेक्चर। इसको आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी कह सकते हैं। इसमें हम देखेंगे 2 से 3 चीजें देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इस सेशन के बारे में ओरिएंटेशन दूंगी कि ये जो हमारा 10 डेज का सेशन है आपके पोस्ट RN एडमिशन टेस्ट की प्रेपरेशन का, इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? क्योंकि यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हमारी जो सारी डिस्कशन है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू कैन टेल मी रिगार्डिंग वॉइस और पिक्चर या इस तरह कनेक्शन के लिहाज से। तो हमारा ये जो सेशन है ये 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हमारी सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होंगी, बट आपके टेस्ट होंगे। सैटरडे संडे से हट के हमारी डेली क्लासेस होंगी। और इसमें हम आपका जो टेस्ट का कंटेंट है, सिलेबस तो मैं नहीं कहूंगी बट मैं टॉस कहूंगी, जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है उसको हम इंशाल्लाह ताला हर एस्पेक्ट से कवर करेंगे। इसमें हमारे जो मेरे नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट हैं ही सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस जो ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट होते रहते हैं। इसमें अब जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी ना, वो इस तरह से नहीं होंगे कि ये पास पेपर के आप बुक ले लें या ये पास पेपर के नोट्स ले लें। बट आई कैन अश्योर यू कि जो मैं आपको पर स्पेशली जो PDF शेयर करूंगी विद टैग ऑफ एकेडमी, वो वन वे और द अदर सारे आपके पास पेपर ही के क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। और अब मैं आप लोगों के साथ एक बैकग्राउंड में एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, सो दैट जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उनको आप रिटन फॉर्म में भी साथ साथ देखते जाएंगे। तो और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो हैं वो आपको मेमोराइज रहेंगी और एक अच्छा जो लर्निंग और ऑडियो विजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों के लिए। हमारा 10 डेज का ड्यूरेशन है। इसमें डेली आप लोगों को मैं टेस्ट दूंगी। टेस्ट भी आपके ऑनलाइन होंगे। एक लिंक आपके पास आएगा जिसको आप क्लिक करेंगे और आपका टेस्ट आपके सामने आ जाएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। आपको बहुत ज़्यादा वो उसमें लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने MCQs को पढ़ेंगे, अपने ऑप्शंस टिक करेंगे, उनको सबमिट करेंगे, आपके आंसर्स मेरे पास भी आ जाएंगे और आपकी स्क्रीन पे भी रिजल्ट आ जाएगा। तो इंस्टेंट एवेलुएशन होगी। डेली बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे। डेली बेसिस पे आपकी MCQs की प्रैक्टिस होगी ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर्स जो हमारे होंगे ना, इनमें हम ये नहीं, क्योंकि एक सवाल जो है ना वो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि 10 दिन में हम कैसे इतनी ज्यादा चीजें कवर करेंगे या कैसे इतना वाइड सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। तो द आंसर इज दैट कि जो हमारा करिकुलम या सिलेबस या ये चीजें होती हैं, ये तो पूरी जिंदगी भी कवर नहीं होती। बट वी हैव टू प्रिपेयर विद स्मार्ट स्ट्रेटजीज। हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए जिनको यूटिलाइज करके हम कम वक्त में
ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो उनको हैंडल भी कर सकें और अपने टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर्स कर सकें। तो इन सारे दिनों में ना सिर्फ मैं वो स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगी, बल्कि जो हमारा ये जूम का सेशन हुआ करेगा उसमें मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। इसमें मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने कैसे पढ़ना है। आपने जो अपना डेली बेसिस पे जो आपको, एक तो मैं डिवाइड करके प्लान प्लान बना के दूंगी आपकी प्रेपरेशन का। सेकंड, आपको ये बताऊंगी कि आपने जो डेली डेली स्टडी करनी है वो किस तरह से करनी है। यहाँ पे जो हमारा 40 मिनट का सेक्शन हुआ करेगा, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों के लिए, फिर आप बाद में आप देखोगे कि आप लोगों के लिए स्टडी भी आसान होगी। और आप लोगों के लिए एमसीक्यूज जो आप पहले करते रहते हैं, बाद में ऐसे होता है, किसी ने आपको ऐप बता दी, किसी ने आपको नोट्स भेज दिए, आप उनको पढ़ते हो, एक दफा आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, बट द मोमेंट आप उसको रिवाइज करने बैठते हो और अपने दोबारा से आंसर देखते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि मेरे आंसर इस दफा भी गलत है, हालांकि यही नोट्स मैंने पहले 2 दफा पढ़े हैं। बट कुछ ऐसी सिंपल ब्रेन हैक्स होते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको आप अगर यूटिलाइज करें तो वो फिर आपकी दोबारा दोबारा मिस्टेक्स नहीं होती। बट आपको थोड़ा सा माइंडफुली, थोड़ा सा विजिलेंट होके और स्ट्रेस फ्री, कूल एंड काम होके पढ़ना होता है। सो ये तो थी थोड़ी जर्नल डिस्कशन। अब हम आते हैं अपने आज के इस ओरिएंटेशन लेक्चर का जो हमारा पर्पस है, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ। इसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे कि जो आपका एडमिशन टेस्ट है उसका पैटर्न क्या है। सेकंड, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, और सिलेबस ओवरव्यू करेंगे। सिलेबस ओवरव्यू में जनरली स्पीकिंग तो आपका जो डिप्लोमा में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, बट स्पेसिफिकली कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको हर साल हिट किया जाता है, जिनमें से तकरीबन एमसीक्यूज ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट होते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ फर्दर स्लाइड्स में शेयर करूंगी। नेक्स्ट हमारे पास हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम, मतलब किस तरह से, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे इसमें हमने लेके चलना है 10 दिन मैंने आपको। और फिर रिसोर्सेज, एप्स और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं कुछ इन स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी, बाकी ऑफ एंड ऑन भी हम देखते रहेंगे। और कुछ सैम्पल एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है। पढ़ाऊंगी नहीं, आप लोगों के साथ पढ़ूंगी, सो दैट आप लोगों को पता चले कि आपने अपने ये 10 दिन के अंदर अपना टेस्ट जो है उसको किस तरह से सक्सेसफुली उसको पास करना है। तो सबसे पहले हम देखें, टोटल मार्क्स जो होंगे आपके टेस्ट के वो होंगे 100। ठीक है, और आपके पास 90 मिनट्स टाइम होगा। तो पर एमसीक्यू आपके पास तकरीबन 1 < 1 मिनट आता है। इसमें आपके नॉलेज के साथ साथ आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक सेकंड, मुझे लगता है व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, मैं चेक कर लूँ। शकीला की क्लास में ज्वाइन हो रही, मैं देखूं कोई वेटिंग में तो नहीं है, मुझे बस एक सेकंड दे दीजिएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इधर चेक कर लूँ, वेटिंग में तो नहीं कोई, इधर नहीं है। उनको ग्रुप में प्लीज मैसेज कर दें कि वो दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करें, शायद उनका नेटवर्क का इशू है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अब कोई वेटिंग में कैंडिडेट नहीं है। तो प्लीज कोई वॉलंटियर कर दे, या मैं खुद ही कर देती हूँ, एक सेकेंड। सो जिनका नहीं हो रहा, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं इसकी ना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ साथ साथ, आप लोगों को बाद में ना रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। चलें जी, हम कहाँ पे थे? ये तो फाइनल स्लाइड आ गई है। जैसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान, बिल्कुल ना ऑफ द ट्रैक हो जाता है। चलें, हम ये इतना कुछ आज मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। सो हमारे 100 मार्क्स होंगे टेस्ट के, जिसमें 90 मिनट्स होंगे आपके पास। यू हैव 90 सेकेंड्स पर एमसीक्यू।
तो इसमें क्या होगा कि आपको हर एमसीक्यू जो है वो 1 मिनट से पहले करना होगा, ठीक है, 40 to 50 सेकेंड्स में। बट आपको पैनिक नहीं होना, आपको आराम सुकून से करने हैं, ठीक है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। टाइम बाउंड एंड competitive है, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपके पास नॉलेज होने के साथ साथ प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आप ज़्यादा एमसीक्यूज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप ज्यादा एमसीक्यूज स्टडी करने के साथ साथ टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगी जिन पे आप डेली बेसिस पे अपने क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं भी आप लोगों के जो टेस्ट होंगे वो क्विज फॉर्म में होंगे, तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, सो दैट फिर आप उस दिन कामयाब रहें। फर्दर अब देखते हैं कि क्या हमारा आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होगा। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मींस कि जो आपके ये 100 मार्क्स होंगे उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और उसके कितने कितने फर्दर मार्क्स होने हैं। 30 मार्क्स इंग्लिश के होंगे, इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज आएंगे। और 30 मार्क्स इज समथिंग जो आपके टेस्ट को दैट कैन मेक और ब्रेक योर स्कोर्स, ठीक है। तो आपने इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे इंग्लिश के एमसीक्यूज भी शेयर करूंगी, टेस्ट भी शेयर करूंगी। मेरे पर्सनली जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने आरएन किया था तो मेरे मार्क्स थे 72, जिसमें से मेरे इंग्लिश के ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज ही सही थे, मेरा एक या दो एमसीक्यूज शायद गलत थे। हल और मिडवाइफरी वाज स्ट्रॉन्ग। जनरल नर्सिंग का सेक्शन जो था एट दैट टाइम मेरा बहुत वीक था। मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि पता नहीं मेरे कोई एमसीक्यू सही है या मतलब जनरल नर्सिंग वाले जनरली बहुत मुश्किल एमसीक्यूज आते हैं। मुश्किल नहीं, मैं कहूँगी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप उसमें श्योर नहीं होते। तो वो मिडवाइफरी में और इंग्लिश में आपके पास थोड़ी सी लिमिटेड चीज़ें होती हैं, इनको थोड़ी सी अगर आप आम लोगों से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आपको काफी एज मिल जाता है। क्योंकि हम तैयारी के दौरान गलती ये करते हैं कि हम जनरल नर्सिंग वाले जो 40 मार्क्स हैं उनको ज्यादा टाइम देते हैं, और जो 60 मार्क्स दूसरे दो दो सेक्शंस के हैं उनको कम तवज्जो देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम गायनी अच्छा नहीं है हमारा, हमने 4th ईयर पढ़ी थी उसके बाद तो हमें याद नहीं। लेकिन गायनी में स्पेसिफिक 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं कि तकरीबन 10 to 20 एमसीक्यूज होते ही वहां से हैं। तो वो आज मैं कुछ टॉपिक्स आपके साथ दूंगी, उनके एमसीक्यूज आप अच्छे से कर लोगे ना तो आई अश्योर यू कि आप इस 30 में से 20+ एमसीक्यू स्कोर कर लोगे। इसी तरह इंग्लिश पे अप्लाई होता है। बाकी आ जाता है आपका जनरल नर्सिंग का सेक्शन, उसमें भी हम इम्पोर्टेंट सेक्शन मैं आपको बताऊंगी जो आपने पहले कवर करने हैं। और जितनी आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी होगी उतना ही आप अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये यहाँ पे थे हम। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि जो आपकी एड है उसमें उन्होंने दी हुई है मेरिट कैलकुलेशन। ये मैं अगर आप कहते हैं तो दिखा भी देती हूँ। तो कुछ लोग आप लोगों ने इस चीज को कंफ्यूज नहीं कर, मेरिट कैलकुलेशन को मार्क्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। आपका जो एड है ना मैं अभी आपके साथ ऐड वाली स्क्रीन शेयर करती हूँ। उसमें एक चीज ऐसी है दैट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, और मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, सो दैट आप लोगों में अगर आप लोगों के कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए रिगार्डिंग स्कोर्स ना। ये देखिए यहाँ पे, ये मैं आप लोगों के साथ ऐड शेयर कर रही हूँ। वेटिंग रूम में एक कौन है, वेटिंग रूम में इनका हो रहा है। अच्छा, ये देखिए ये आपका है ऐड। इसके अंदर अ, ये जो सेक्शन है ना मेरिट का तयन, इसका ये, और यहाँ पे एंट्री टेस्ट के मार्क्स के आगे 40 दिया हुआ है। तो दैट डजेंट मीन कि आपके एंट्री टेस्ट के 40 मार्क्स होंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो एंट्री टेस्ट है ना उसके मार्क्स की वेटेज जो आपकी टोटल मेरिट कैलकुलेशन में है दैट इज 40%, ठीक है। और बाकी जो आपके पिछले मार्क्स हैं, आपकी पिछली जो डिप्लोमास के नंबर हैं और मैट्रिक एफएससी के मार्क्स, उनकी वेटेज होगी 50%।
2 मार्क्स आपके होंगे स्पेशलाइजेशन के, आपको मिलेंगे, और 8 मार्क्स जो हैं वो एक्सपीरियंस के हैं। अब जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस 10 ईयर्स तक होगा उनके तो फुल 8 मार्क्स होंगे, वरना 2 साल का एक नंबर होता है। अब जिन लोगों का एक्सपीरियंस कम है उन लोगों के लिए खास तौर पे टेस्ट में ज्यादा नंबर लेना बहुत जरूरी है। जो लोग टेस्ट में 60+ स्कोर कर जाते हैं ना, उनके पिछले पिछले जो सारे हमारे एरियाज हैं उनमें अगर उनके कम भी मार्क्स बनते हैं, उनका एक्सपीरियंस कम है या उनके डिप्लोमास में नंबर नहीं है या स्पेशलिटी नहीं है फर्ज करो, तो वो फिर टेस्ट के मार्क्स में उनका कंपनसेट हो जाता है। अगर किसी के पास स्पेशलिटी भी है और उनका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, तो फिर उनके अगर 50 तक भी मार्क्स आते हैं ना टेस्ट में, तो उनके काफी सारे चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो ये इस तरह से मेरिट कैलकुलेट होना है, इसको आपने स्कोर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये अभी आपके साथ शेयर करने का मकसद ही यही था। चले बैक, लेट्स गेट बैक टू आर डिस्कशन जहाँ से हमने छोड़ा था। अभी स्क्रीन पे आप लोगों को यही नजर आ रहा है ना, ये मार्क्स की डिवीजन। अब नेक्स्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि जो हर सेक्शन है हमारा, जैसे इंग्लिश हो गया, मिडवाइफरी हो गया, या फिर हमारा जनरल नर्सिंग का सब्जेक्ट है, तो इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है वो क्या, कौन कौन से एरियाज हैं। तो जो हमारे पास है ना, इंग्लिश, इंग्लिश में क्या क्या चीजें आती हैं। किसी ने टेक्स्ट किया है, एक सेकेंड, आई डोंट नो क्या। मैम नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। बट अगेन 100% इसमें आप श्योर नहीं हो सकते, किसी दफा नहीं भी होती। जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, जब आपको वो टाइम से पहले ही आपको आंसर शीट दे देते हैं, या उसके ऊपर आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव मार्किंग होती है। बट आप सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपने कोई भी छोड़ना है, आपने सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इनमें होती है, फिर आपने छोड़ना नहीं है, आपने सारे जो है ना एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। अब इंग्लिश वाले सेक्शन में जो टेंसेस के एमसीक्यूज आ जाते हैं, सेंटेंस की टाइप्स में से 3-4 एमसीक्यूज आ जाते हैं। मैंने इस पे एक पूरी वीडियो बना रखी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स उसको दे देंगे ना, तो आपके इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और आपके समझ लें कि ये सेंटेंस की टाइप के जो 2-3 एमसीक्यूज आएंगे वो पक्के हैं। वोकेबलरी तो तुक्का ही होती है, वोकेबलरी के भी 2-3 एमसीक्यूज होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में। कभी मुश्किल आ जाती है, कभी आसान आ जाती है, अगेन दैट अब उसको इम्प्रूव करने का ऐसा सच टाइम नहीं है, लेकिन अब आप अपनी एग्जिस्टिंग वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं, या एटलीस्ट जो मैं आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर करूंगी उसमें आपकी वोकैब की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है चेंज ऑफ वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। जो हमारे अब प्रैक्टिस के एमसीक्यूज हम लेक्चर्स में होंगे ना, उसमें मैं इन सारी चीज़ों के डेली बेसिस पे 2 से 3 चीज़ें इसमें ऐड कर दिया करूंगी। 2 से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का मतलब ये होगा कि आपके 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपको मिल गए, और उसमें से फिर किसी भी तरह से कुछ अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है मिडवाइफरी का सेक्शन। ये वो सेक्शन है जिसको आपने बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत मार्क्स देने हैं। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, स्पेशली ये जो आपकी स्क्रीन पे, वैसे वैसे तो जो माइल्स है वो सारी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली माइल्स अगर किसी के पास लेटेस्ट वाली हो ना, तो उसके जो लेटेस्ट एडिशन है उसका, उसके एंड पे एमसीक्यूज हैं। जब हमारा जमाना था तब माइल्स में एमसीक्यूज नहीं होते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट एडिशन है ना माइल्स के, उसके लास्ट पे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो उसमें से ये वाले जो टॉपिक्स है ना मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वैसे इनके आप एमसी, या आपके साथ मैं अब एप्स शेयर करूंगी, वेबसाइट शेयर करूंगी। तो इन वाले टॉपिक के एमसीक्यूज आपने सबसे पहले देखने हैं, जिसमें से टाइप्स ऑफ अबॉर्शन है। बिलीव यू मी, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन में से 5-6 एमसीक्यूज पक्के आ जाते हैं। इसको आप, अबॉर्शन का जो टॉपिक है इसको आप हर तरह से देखें, हर तरह से आपने इसको रिवाइज करना है, मैक्सिमम एमसीक्यूज। फिर एनॉमलीज, स्पेशली प्लेसेंटल एनॉमलीज,
जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, एप्रप्चा, और भी इसकी देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ दैट। और उसकी जो मैनेजमेंट होती है, इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। फिर एपीएच और पीपीएच की मैनेजमेंट से रिलेटेड आते हैं। एंटीनेटल केयर को भी देख लें, बट उसमें उसमें जो ज्यादा न्यूट्रिशन में भी, न्यूट्रिशन वाला सेक्शन भी आ सकता है, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं नोट डाउन किया कि वो जनरल चीजें आपको नॉर्मली पता होती हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ लेबर और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, वो भी एक जनरल सी चीज है, सबको पता होती है। लेकिन ये जो अबॉर्शन और प्लेसेंटल अनोमलीज हैं, इसको आपने सबसे पहले ऑन प्रायोरिटी करना है। इसमें से बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर ईडीडी कैलकुलेशन है, और जो पैरा ग्रेविडा, उसको किस तरह से वो जो सारा आप एक प्रेग्नेंट वुमन का वो जो सारा बनाते हैं ना, हायरार्की बनाते हैं, वो भी अब आती है। और लेटेस्ट हम फर्दर जो हमारे लेक्चर्स होंगे ना, उसमें डिस्कस करते रहेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसमें अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने पहले जिन टॉपिक्स को देखना है। ठीक है, वैसे तो जितना कुछ आपने डिप्लोमा में पढ़ा है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बल्कि थोड़े से एडवांस लेवल के एमसीक्यूज आ जाया करते हैं। दैट्स वाई मैंने आपके साथ अब आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में ना वेबसाइट्स भी शेयर करूंगी जहां से एमसीक्यूज लिए जाते हैं। अब है जनरल नर्सिंग का सेक्शन। जनरल नर्सिंग ऐसा सेक्शन है जिसमें अब आ जाएगा आपका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं उसका भी आपको बेनिफिट होगा। बट उसका क्यों, ये 40 मार्क्स हैं, तो उसका बेनिफिट आपको 5 से लेके 10 नंबर तक की हद तक होगा। वो इसलिए कि ये सेक्शन ऑलमोस्ट सारे सारी जो हमारी होती है ना एडल्ट हेल्थ नर्सिंग केयर, या हेल्थ असेसमेंट कह लें, या फिर एक जनरल नर्सिंग केयर को कह लें, सारे इसमें सारा कुछ कवर होता है। इसमें साइकेट्री और मेंटल हेल्थ से लेके आपकी एफओएन, पीड्स, ये सारी चीजें कवर होती है। मेडिकल, सर्जिकल, न्यूरो, हर तरह के हर तरह के प्रैक्टिस से रिलेटेड जो है ना, बेड साइड नर्सिंग की प्रैक्टिस से रिलेटेड इसमें एमसीक्यूज होंगे। और आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जिस डिपार्टमेंट का आपका एक्सपीरियंस है वहां से दो चार या 5 एमसीक्यूज तो होंगे, वो आप आराम से कर लोगे। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं ना, वहां पे फिर आपको ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी। पीड्स पीड्स में से जरूर होते हैं। ठीक है, पीड्स का सेक्शन जो है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। पीड्स में से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। फिर आपकी मेडिकल, सर्जिकल और आईसीयू आईसीयू की जो नर्सिंग केयर होती है उससे रिलेटेड हर दफा एमसीक्यूज आते हैं, हर दफा आते हैं। तो आप का अगर खुद का नहीं भी एक्सपीरियंस, हाँ इसमें एक और चीज मैं, वैसे वो इसमें मेडिकल सर्जिकल में ही आ जाती है, लेकिन यह है कि ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड भी लेकिन वो वही कि 1-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में से आपको एमसीक्यूज आएंगे, चाहे वो न्यूरो हो, ऑन्कोलॉजी हो, पीड्स हो, सर्जरी हो, मेडिसिन हो, मेंटल हेल्थ हो, एंटीनेटल हो, जो भी हो। और थोड़ा बहुत इसमें ना थ्योरेटिकल चीजें भी आ जाती हैं। ठीक ठीक है, नॉट इन डायरेक्ट वे, समटाइम्स डायरेक्ट वे, समटाइम्स इनडायरेक्ट वे। थोड़ी सी नर्सिंग थियरीज और इस तरह की चीजें भी जो है ना वो आ जाती हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट टू बिगिन विद, ये वाले जो एरियाज है ना, इनके इनके आपने तकरीबन 50 तक एमसीक्यूज जो है ना वो प्रैक्टिस जरूर करने हैं। कहाँ से करने हैं वो मैं आपको ऐप शेयर करूंगी आफ्टर लेक्चर ना, लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब हमारे इस प्रोग्राम के की फीचर्स क्या हैं, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, कि हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। टाइम यही होगा। फिर टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज डेली बेसिस पे लेक्चर के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, अगर आपका नहीं आप नहीं अटेंड कर सके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज होगी, जैसे कि आपको आइडिया हो ही गया होगा, अब तक मैंने आप लोगों के साथ काफी चीजें शेयर की हैं। डेली टेस्ट आप लोगों के साथ होंगे जो कि टोटली ऑनलाइन होंगे। मॉक टेस्ट मींस के जिस तरह का मैंने अभी आपके साथ पैटर्न शेयर किया है ना, कि जो फाइनल पैटर्न होगा कि उसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज भी होंगे, मिडवाइफरी के भी होंगे, और जनरल नर्सिंग के भी सारे सेक्शन से होंगे। तो आप लोगों के टेस्ट से पहले मैं एक आप लोगों से टेस्ट उसी पैटर्न का और उसी टाइप के एमसीक्यूज होंगे जैसे आपको
फाइनल में होंगे उनसे मुश्किल ही होंगे, बल्कि आसान नहीं होंगे। जो आपका आपका फर्स्ट को टेस्ट है तो 31st को या 30th को, जैसे आप लोग कहें, अगर आप लोग ये कहेंगे कि 31st को आप लोग बस रिवीजन करना चाहते हैं, तो फिर हम 30 को आपका मॉक टेस्ट रख लेंगे। अगर आप लोगों की इस बात पे सब बच्चे एग्री करेंगे कि आप लोगों ने 31st को मॉक टेस्ट देना है, तो वो 100 मार्क्स का जो 90 मिनट्स में आपने अटेम्प्ट करना होगा, मैं आपको एक दूंगी। तो वो आपने करना होगा इस तरह से, ये होगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने उधर जाओगे और आपकी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगी कि कैसी तैयारी है, और कौन से एरियाज आपके उस दिन वीक हैं। तो फिर मतलब दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और कंटिन्यूस गाइडलाइन चलती रहेगी ऑब्वियसली। अब एक और चीज जो इसमें मिसिंग थी, दैट वाज द फैक्ट कि ये जो हमारा आज का लेक्चर था, दैट वाज ओरिएंटेशन लेक्चर, बल्कि ये हमारा ओरिएंटेशन था, इसकी एक्सेस वाज फॉर ओपन फॉर एवरीवन, इसमें सारे लोग आ सकते थे। अब नेक्स्ट जो होगा, जो लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे वो मुझे इनबॉक्स कर दें, और उसके साथ एक छोटी सी नॉमिनल सी फी रखी है, समझ लें कि दैट इज जस्ट द रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स। कोई बहुत ज्यादा वो नहीं मैंने रखी, दैट इज जस्ट 1000 रुपी। वो आपने मुझे इजी पैसा या जैज कैश कराने हैं, मैं आप लोगों के साथ अकाउंट्स डिटेल शेयर कर दूंगी आफ्टर द लेक्चर। तो वो आप आज या कल तक मुझे करा दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। तो दैट दैट्स द थिंग, ठीक है। बस एक ये रिक्वायरमेंट है। और एंड अब जूम क्लासेस होंगी हमारी, डेली इंटरेक्टिव सेशन होंगे, एमसीक्यूज एटसेट्रा। अब हम आ जाते हैं रिकमेंडेड रिसोर्सेज की तरफ। अगर आप लोगों का कोई बीच में क्वेश्चन होता है, या कोई आप लोगों की क्यूरी होती है, तो आप डिस्कशन में कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन में आप इधर जूम डिस्कशन में ही वो अ, आ, बता सकते हैं मुझे, या यू कैन रेज योर हैंड एंड देन आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन टॉक टू मी एज वेल। अभी थोड़ी सी और चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि हमारे हैं रिसोर्सेज। अब रिकमेंडेड स्टडी रिसोर्सेज कौन से हैं? सबसे पहले एक वेबसाइट है जिसका नाम है नर्सिस लैब। ये बहुत अच्छी और बहुत जिसे कहते हैं ना फेवरेट वेबसाइट है टीचर्स की। जो टीचर्स है ना आज, कंटेम्प्रेरी नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स, जो कि जिनमें से मोस्टली आप लोगों के एग्जाम्स भी बनाते हैं, ये ऐसी वेबसाइट है जो उनकी मोस्ट फेवरेट वेबसाइट है। और इस वेबसाइट से एमसीक्यूज के उठाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि भाई 100% फलां वेबसाइट बस देख लें या फलां नोट्स पढ़ लें तो वहां से आपका 100% आएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों का जो टेस्ट बनाया जाता है ना, वो एक पूरी पैनल, एक पूरी टीम होती है जो टेस्ट बनाती है। तकरीबन 10-12 लोगों की ड्यूटी लगती है टेस्ट बनाने पे, जिनमें से हर एक से 5 to 10 एमसीक्यूज लिए जाते हैं। उन 5 to 10 एमसीक्यूज को फिर फर्दर रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कुछ और एमसीक्यूज, तो जाके एक फाइनल टेस्ट तैयार होता है। मतलब कोई एक बंदा तैयार कर नहीं रहा होता, एक पूरी समझ लें कि टीम होती है दैट इज इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग दैट टेस्ट। तो इसलिए आपको ना मल्टीपल रिसोर्सेज कंसल्ट करने चाहिए, और उनसे एटलीस्ट अब आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपकी हो, तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्टैंड कर जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई एक भी इनमें से चूज करके उसी में से सारे टॉपिक ले लेते हैं तो भी वो बुरा नहीं होगा। मकसद ये है कि आप जो चीज पढ़ते हैं ना, उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आज आपने फर्ज करें 5 एमसीक्यूज किए हैं, बट उन 5 एमसीक्यूज को आपने कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करके किया है, मतलब वो 5 एमसीक्यूज नहीं, वो आपने 5 टॉपिक्स की तरह करके पढ़े हैं, तो दैट इज फार बेटर देन जस्ट गोइंग थ्रू 100 और 200 एमसीक्यूज, ठीक है। ब्लाइंडली जब आप बस पढ़ते जाते हो समझते नहीं हो चीजों को, बस नजर से गुजारोगे,
तो फिर फाइनल डे पे भी आपको ये लगेगा सही कि ये मेरी नजर से गुजरे हुए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर कौन सा है। बट उसकी जगह पे अगर आप कुछ 200-300 MCQs ही कर लेते हो इन अगले 10 दिनों में, बट विद कॉन्सेप्ट, तो दैट मीन्स कि आपके 200 से 300 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ये मेरा आप लोगों को ना एक समझ लें कि प्रो टिप है। थोड़ा कर लें बट अच्छे से कर लें। 1 घंटे में आप अगर 20 से 30 MCQ समझ के करें ना, तो वो 1 घंटे के अंदर 400 या 500 MCQs पढ़ने से बहुत बेहतर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बस बस पढ़ी जाते हैं, समझते नहीं है। तो क्रैमिंग नहीं करनी, क्रैमिंग आपको बैकफायर करेगी। नर्सिस लैब से आप टेस्ट तैयार करें, वहां पे क्विज प्रैक्टिस होती है, टाइम बाउंड क्विज प्रैक्टिस होती है, उससे आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का भी आइडिया हो जाता है। लेकिन ये जो शुरू के कुछ दिन है ना, ये जो शुरू के कुछ दिन है, जो पहला वीक है हमारे पास, इसमें आपने टाइम पे उस तरह से अभी आपने ना, अगर तो आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस अब करो। बट अगर आप बिल्कुल स्टडी से अनटच थे और आप अब ही स्टार्ट कर रहे हो, आपने अब मेरे साथ ही स्टडी स्टार्ट करनी है, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अभी आप 2-3 दिन टाइम देखे बगैर पढ़ें। टाइम देखे बगैर पढ़ने का मकसद का ये मतलब है कि अभी आप जो पढ़े उसको समझें, ये देखे बगैर के बस नोट कर लें कितने टाइम में कर रहे हैं, लेकिन अभी फिर आप टाइम में उसके उस पीछे ना पड़े। अगर अभी आप फिर मिनट गिन के MCQs प्रैक्टिस करनी शुरू हो जाएंगे ना, तो आपसे फिर कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। और लेकिन अगर आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं या अभी रिसेंट आपकी स्पेशलिटी आपने की है, या कोई इस तरह रेगुलर आप प्रैक्टिस में थे, फिर आप टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाएं। वरना यह है कि पहले 2-3 दिन आप अपना एक टेम्पो सेट करें, पढ़ाई की आदत में आए, फिर आप टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने रखनी है, वरना आप ओवरवेलम कर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि मुझसे मैं नहीं कर पा रही, तो ये गलती आपने नहीं करनी। फिर पास्ट एंट्री टेस्ट MCQs वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जो आप लोगों को कुछ PDFs वगैरह शेयर किया करूंगी, वो पढ़ लीजिएगा। वो इम्पोर्टेंट ही होंगे, यही समझिएगा वो पास्ट पेपर्स ही थे। फिर मिडवाइफरी के लिए ये एक स्टडी विदिया मिडवाइफरी MCQs है, एनक्लेक्स के मिडवाइफरी सेक्शन से आप देख सकते हैं। स्टूडो को MC वेबसाइट है इसकी, माइल्स और मिडवाइफरी वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। जो मेरी मोस्ट फेवरेट वेबसाइट है दैट इज प्रोप्रॉफ्स। प्रोप्रॉफ्स में क्विज होते हैं, इसमें प्रोप्रॉफ स्लैश जो भी टॉपिक आपने रिवाइज करना है वो डालें, आपके सामने क्विज आ जाएगा। प्रो प्रॉफ के क्विज आते भी हैं, इवन MSN के टेस्ट में आते हैं आप लोगों के भी, क्योंकि वही टीचर्स बना रहे होते हैं, और मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इस चीज को ध्यान से निकाल देते हैं कि हम किस लेवल के टेस्ट बना रहे हैं, तो एडवांस लेवल का टेस्ट बन जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े तो अच्छा हो जाएगा। ये वेबसाइट जो है ना, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, और जितने बच्चे इस वेबसाइट से किसी भी टेस्ट की तैयारी करते हैं वो कभी फेल नहीं हुए, मैंने उनको फेल होते नहीं देखा। बट द कंडीशन इज दैट कि आप डेली इस वेबसाइट से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। अपने जो मैंने आपको टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट करके दिए हैं, उन टॉपिक्स को ये प्रो प्रॉप से जाके ढूंढें और इनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी। इसमें आप लोगों के पास आंसर भी आएगा, फिर उस आंसर का रैशनल भी आएगा। मतलब एक MCQ पे आप चाहे आधा घंटा लगा दें, लेकिन ये है बल्कि इसमें पहले आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी, उसके बाद सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे और आप उसको डिटेल से पढ़ें। बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है, और मेरी तरफ से मतलब 100% रिकमेंडेड है। मैं हमेशा ये सबको रिकमेंड करती हूँ। ये जो सबसे लास्ट वाली है। उसके बाद इंग्लिश में आप इन वेबसाइट पे बेशक ना इनको देखिए, मैं इंग्लिश का मटेरियल जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दैट वुड बी मोर देन एनफ। बट ये दो कुछ चीज़ें वोकेबलरी के लिए मागूश यूज की जाती है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ग्रामरली की से आप लोग ग्रामर के वेब MCQs देख सकते हैं। बट मैं आप लोगों को ना हैंड पिक नोट्स दे दूंगी सो दैट आप लोगों का टाइम ना जाया हो। अब हमारे पास लास्ट 4 मिनट्स हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ एक MCQ, वैसे मैं और भी लेके आई थी बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने कैसे MCQs पढ़ने हैं। ये एक इंग्लिश का MCQ है। कैसे लेना इंग्लिश में, तो आपने देख ही लेने हैं, ऑप्शन देख भी लें तो हर्ज नहीं है।
ये है सिनोनिम ऑफ कनेंड्रम। कनेंड्रम वर्ड होता है एक, इसका क्या मीनिंग है? सिनोनिम का मतलब होता है जिसका सेम मीनिंग हो। एंटोनिम अगर यहाँ पे आ जाएगा तो उसका मतलब होगा कि ऑपोजिट मीनिंग बताना है आपने। इसका मीनिंग होता है प्रॉब्लम। अब ये देखें किस तरह से हमने करना है अपना आंसर चूज। अब अगर हम आंसर को हटा दें, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन थे, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम, इज। ये बहुत इजी वर्ड था और बहुत इजी इसके ऑप्शंस थे, बट ये मैंने डेलिबरेटली चूज किया था। अब देखें, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता था तो क्या ट्रिक यूज करके आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखें, आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है सोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है ईज। इन दोनों का जो मीनिंग है वो मिलता जुलता बन रहा है। तो अब दो ऑप्शन तो सही नहीं होंगे ना, बट जो थर्ड है दैट इज ऑड वन आउट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऐसे होता है, अगर आपको नहीं आता तो आप शॉर्ट करें, आप अपने अपने ऑप्शंस को शॉर्ट करें, ऑप्शन रिमूव करना सीखें। अब सोल्यूशन और ईज का एक ही मीनिंग बन रहा है, तो इन दोनों को हम अगर रिमूव करेंगे तो पीछे क्या रह जाता है? प्रॉब्लम। तो इस टेक्निक से भी हम अपने एमसीक्यूज को कर सकते हैं। कुछ एमसी कल का अब जो हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें हम एमसीक्यूज अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने एमसीक्यूज को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और अभी जब आपने स्टडी करनी है तो किस तरह से करनी है। मैं कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के साथ इधर लेके आऊंगी और उन एमसीक्यूज को हम प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आप लोगों को मतलब आई विल रन यू थ्रू द एमसीक्यूज, और हम मिलके उनको प्रैक्टिस करेंगे। एंड आई विल गाइड यू कि आपने किस तरह से बैठ के पढ़ना है, ठीक है? बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट दिस मोमेंट। और एमसीक्यूज अटेम्प्टिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 90 से आपने अपना 50 सेकंड में एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, तो किस तरह से आपने टाइम मैनेज करना है और किस तरह से आपने जल्दी जल्दी, क्या चीजें ऐसी होती हैं, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज करके आप कम तैयारी के साथ भी ज्यादा एमसीक्यूज सही अटेम्प्ट करके आ सकते हो। कल के लेक्चर में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। ये अब एमसीक्यू है तो सही मेरे पास, पर इसको अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं है, बिकॉज जूम की तरफ से हमें 40 मिनट्स का लेक्चर अलाउ होता है और ये लास्ट मिनट है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, वो आप मुझे फीडबैक दें कि आज का लेक्चर आपको कैसे लगा। आप अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं, और यू कैन टाइप इन द चैट सेक्शन एज वेल। सो आई होप सो कि आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। बिकॉज मैं इस बात से अंदाजा लगा सकती हूँ कि जितने लोगों ने लेक्चर अटेंड करना शुरू किया था, लास्ट मोमेंट तक एक भी बंदा रिमूव नहीं हुआ, तो दैट्स समथिंग जिससे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि द लेक्चर वाज गुड। तो अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज लास्ट सेकंड, किसी भी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी मैं। और इंशाल्लाह ताला आपसे ग्रुप में डिस्कशन चलती रहेगी, ग्रुप में आप लोगों से बात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो